नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्होंने 25% सिलेबस में तो कम कर दिया है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहा। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं कौन कौन से हैं। साइन थीटा, उसका फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा, उसका फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर साइड्स की बात की जाए तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉट थीटा, उसका फॉर्मूला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइड्स में एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो इन दोनों में से ऐसा हो जाएगा कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिखा जा सकता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये साइड्स और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिसे आपको याद रखना है। इन सभी फॉर्मूले को लीनियर आइडेंटिटीज बोलते हैं। लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ सभी पावर के ऊपर पावर 1 है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, साइन थीटा इसका पावर कहाँ है? तो इसका पावर दो जगह हो सकता है। देखिए, एक तो यहाँ पावर है, कुछ नहीं मतलब 1, या फिर यहाँ पावर है। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो पावर का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्वायर आइडेंटिटीज, स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पावर 2 है। और आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डालने पर LHS और RHS इक्वल आएगा। ठीक है, एनी नंबर और एनी वैल्यू। और अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू डालने पर LHS इक्वल टू RHS आता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 2x इज इक्वल टू 4, तो आपको पता है इधर x का वैल्यू 2 होगा तभी 4 आएगा, या x का वैल्यू 4/2 ऐसा समझ लो, तभी आपका आंसर 4 आएगा। मतलब कुछ गिने चुने वैल्यू डालने पे ही आपको LHS इक्वल टू RHS आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने सीखा, इसको आइडेंटिटी इसलिए कहा क्योंकि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो साइन थीटा की कोई भी एंगल की वैल्यू हो जाए उसमें, और इधर कोसेक थीटा में वही थीटा की वैल्यू आप डालोगे तो LHS RHS सेम आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और देख लीजिए, इधर सिन सिन बोलते हैं कोई, लेकिन सिन में इसे साइन पढ़ते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला ऐसा यानी साइन है, इसलिए इसको साइन पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाए सिन ही पढ़ा जाएगा, लेकिन ना साइन पढ़ते हैं। फिर कॉस को को साइन, ठीक है, को साइन। फिर टैन को बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं। तो कॉट को क्या बोलेंगे? कॉट को टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर सेक को क्या बोलते हैं? सीकंट।
तो उस कोसेक को क्या बोलते हैं, कोसीकेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, ठीक है। चलिए स्क्वायर आइडेंटिटी के फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसको कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन और कॉस का। फिर सेक ऑफ स्क्वायर थीटा, सेक ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहीं रखा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये नीचे चले जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन डैश। ये सीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से बनाकर, ठीक है। ठीक उसी तरह कोसेक का लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर चाहे ये यहाँ रखो तो वो उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, या ये वाला यहाँ रखो तो ये उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आंसर का जवाब देना होगा, उस आंसर लिखना होगा आपको। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये सीईटी में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक एक्स्ट्रा कि भारत का जो सेटेलाइट है, पहला सेटेलाइट वो कौन सा था, आर्यभट्ट, कब लॉन्च हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, तो कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, जब दो एंगल को जोड़ के 90 आएगा, समझो एंगल ए है और एंगल बी है, इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा तो ये दोनों एंगल को बोलेंगे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल को जोड़कर 180 आता है, जैसे मान लिया जाए एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है, तो इसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को हिंदी में संपूरक बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कोटि पूरक बोलते हैं, कोटि पूरक, ठीक है। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला पढ़ना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में जैसे साइन थीटा का आंसर किसको इक्वल है, कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा, तो इसका आंसर किसको इक्वल है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर टैन थीटा का आंसर किसको इक्वल है, कॉट 90 माइनस थीटा, या कॉट थीटा, इसका आंसर किसको इक्वल है, टैन 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात, क्योंकि टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर सेक थीटा, इसका आंसर इक्वल है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक थीटा, इसका आंसर है सेक 90 माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन सा है, साइन थीटा और कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन थीटा और कॉस थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और सेक थीटा और कोसेक थीटा कॉम्प्लीमेंट्री, जो है कॉम्प्लीमेंट्री। अभी ट्रिगो टेबल बनाना सीखते हैं। ट्रिगो टेबल आप सभी ने सीखा होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ट्रिगो टेबल तो
3 वैल्यू तक तो याद होना चाहिए, जैसे साइन थीटा, अच्छा ये थीटा है ना, इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा की स्पेलिंग THPTA थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। साइन को सिन नहीं पढ़ना बेटा। नेक्स्ट साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और ये 0। तो tan थीटा 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। ओके, तो इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें से डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। तब आप टेबल बनाओगे तो आपका समय वेस्ट हो सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे पाई एग्जाम में आ सकता है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो आपको लिखना है वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, और जिसकी वैल्यू 3.1416 समथिंग समथिंग होती जाती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, यानी ख़त्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू किस फ्रैक्शन से निकाली जा सकती है, 22/7 से। फिर √2 की वैल्यू क्या है, 1.414, और √3 की वैल्यू क्या है, 1.73, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड सा एक क्वेश्चन है जिसको आप बाइट कर लो तो भी चलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका रिजल्ट अगर आप याद रखोगे तो बेटर होगा, ठीक है। मतलब सेक का स्क्वायर कोसेक्स का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर कोसेक्स का स्क्वायर सेम होगा, चाहे उन्हें आप प्लस करो चाहे उन्हें आप मल्टीप्लाई करो। ओके, इस तरह ट्रिगो के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। वीडियो को आप शेयर करिएगा फ्रेंड्स में, कुछ डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।